दिल मिल गए के रिद्धिमा और अरमान किसे याद नहीं है। रिद्धिमा और अरमान जो है फैंस के दिलों की धड़कन बन चुके थे और दिलों की धड़कन जो है जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर भी एक दूसरे के लिए बन चुके थे और उन्हें देखकर भले उनकी ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हो, उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी। श्रद्धा निगम के साथ शादी होने के बाद करण सिंह ग्रोवर ने 10 ही महीनों के अंदर डिवोर्स दे दिया। उन्हें दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद जो है जेनिफर विंगेट उनके लाइफ में आई और दोनों ने 2012 में अप्रैल में शादी कर ली। लेकिन अगेन ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 2014 में जेनिफर और करण दोनों ही सेपरेट हो गए। 2015 में डिवोर्स के लिए फाइल किया, जिसके बाद जो है जेनिफर विंगेट ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में इस बारे में चुप्पी तोड़ी है और अपना हाल जो था वो बयान किया है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। जेनिफर विंगेट करण सिंह ग्रोवर की जोड़ी यानी रिद्धिमा अरमान की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था और डेफिनेटली जब उनकी शादी हुई फैंस के सपना मानो पूरा हो रहा था एंड फैंस वर सेलिब्रेटिंग इट एंड हाउ। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही जब करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट का डिवोर्स हो जाता है तो पब्लिक में ये बात आ चुकी थी, सोशल मीडिया तब था तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे ये बातें आना शुरू हो गया था। दोनों के ऊपर कई सारी चीज़ें लिखी जाने लगी और फैंस बिकॉज दोनों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, इसीलिए उनको लेकर कई सारी बातें लिखी गई, कई सारी बातें बोली गई और करण और जेनिफर दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने वे में हर्ट हो रहे थे। लेकिन ऑफकोर्स करण सिंह ग्रोवर बिपाशा बासु के साथ अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे और जेनिफर को बेसिकली नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बात की कि किस तरीके से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था जब उन्हें प्राइवेसी की ज़रूरत थी लेकिन उन्हें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। कई सारे लोग उन्हें जज कर रहे थे, कई सारी बातें बोल रही थी, तो उनका जो मेंटल कंडीशन था उस वक्त सही नहीं था। कहीं ना कहीं मेंटली उन्हें हर्ट फील हो रहा था, इमोशनली हर्ट फील हो रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि मैं कंप्लीटली लॉस थी और मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ से कैसे डील करूं एंड इसके वजह से आई वॉज टोटली लॉस्ट एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि आगे मेरे साथ क्या होगा। लेकिन लकीली मेरे ज़िंदगी में काम वापस आया एंड वर्क ने मेरी हेल्प की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और काम ने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। वो पीरियड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग ज़रूर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं उस पीरियड के बाद जो है आज एक अलग पर्सन बन गई हूँ। जेनिफर 2.0 बन चुकी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ और मैंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड इवन दो मेरे लिए वो टफ पीरियड था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है किसी कारणवश होती है। सो मैं बहुत खुश हूँ जेनिफर 2.0 को मिलने के बाद। इस तरीके से जो है उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बात कही है एंड उन्होंने कहा कि भले ही वो पीरियड उनके लिए डिफ़िकल्ट था लेकिन शी केम आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ वर्क और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है जेनिफर 2.0 बनने के बाद से। क्या कुछ है फैंस को कहना है इस बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज जेनिफर ज़्यादातर अपने पास्ट के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन अब उनके नए शो के प्रमोशन के दौरान जब उन्हें उनके एक रीसेंट इंटरव्यू में करण सिंह ग्रोवर और उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने इस सारी बातों का खुलासा किया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।